कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्य की देह के साथ जब तादात्म्य हो जाती है या चैतन्य जब देह के साथ तादात्म्य करता है तब मन का जन्म होता है। और जब मन का जन्म होता है तो मन जीता है विचारों पर, और ये मन एक के बाद एक विचारों को फेंकता है प्रश्नों के रूप में। हर चीज के बारे में हम जानना चाहते, प्रश्न है। और जब तक के ये प्रश्नों को हम महात्म्य देंगे तब तक के यह चैतन्य और देह इनका जो तादात्म्य है ये नहीं टूटेगा। कारण क्या है? कारण यही है कि देह और चैतन्य का तादात्म्य इसी को मन कहते हैं। तो हमको जो मुक्ति पानी है, किससे पानी है? इस मन से मुक्ति पानी है। और इस मन को बंद करने के लिए सिंपल उपाय है, इसकी कोई भी बात मत सुनो, एक भी प्रश्न नहीं। क्योंकि इतने सालों के धक्के खाने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं। और जब तक आप इस नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे धक्के खाते रहोगे। कौन से धक्के? प्रश्न प्रश्न प्रश्न, हर चीज को लेके प्रश्न। अच्छा, सबसे बढ़िया बात क्या है? सबसे बढ़िया बात, ये प्रश्न होते हैं अपने, और हम परेशान करते हैं दूसरे को। शादी होती है अपनी और परेशान करते हैं दूसरे को। स्वामी जी महाराज क्या करे, शादी करो एक और। देखो महाराज, ये मन को 100% डिस्काउंट दे दो। अब जैसे मैं कल्पना कर रहा हूं, जिसका ध्यान इन फैन के आवाज के तरफ है उसने मेरे बोलने को डिस्काउंट दे दिया है, तभी तो वो सुन रहा है फैन की आवाज। और जिसने ये फैन की आवाज को डिस्काउंट दे दिया है वो मेरी आवाज सुन रहा है। देखो, इसी प्रकार से ये जो मन है इसके चक्कर में मत पड़ो। कोई भी प्रश्न आपको अपने स्वरूप से दूर ले जाएगा। एक भी प्रश्न आपको स्वरूप के पास नहीं ले जाता है। तो करें क्या? शांत बैठे, लेकिन मन में बड़े विचार आते हैं। आने दो ना, क्यों झगड़ा करते हो मन से? आने दो। कोई जरूरी है कि मन में विचार ना आवे? ऑन द कॉन्ट्री, मन की जो जीवन लाइन है, मन जिंदा रहता है विचारों के कारण, तो वो तो विचार फेंकेगा ही। और देखो कैसे विचार होते हैं। लेकिन मुझे दुनिया के विचार नहीं, मुझे आध्यात्म के विचार आते हैं। अरे भैया, ये सब तमाशा है, कोई आध्यात्म के विचार नहीं होते। जो विचार है वो सांसारिक ही है। लेकिन मुझे भगवान कृष्ण के बारे में जानना है, और दूर भागो। कैसे? भगवान कृष्ण रहते हैं द्वारका में, वहां चले जाओ। हाँ, मुझे लग रहा है कई दिनों से मैं द्वारका की यात्रा नहीं किया। देखो, ये सब मन का खेल है।
इसलिए जब ये जन्मेजय ने अपने पिता को तक्षक ने डस के जला देने के कारण गुस्से में आ गया। गुस्से में आना माने क्या? मन का जन्म हो गया। और गुस्से में आने के बाद मन का जन्म हुआ तो ये जो मन है जिसका पुत्र है गुस्सा, इस गुस्से का ये मन समर्थन करेगा कि विरोध करेगा? कौन बाप अपने बच्चे का विरोध करेगा? कोई नहीं करेगा। तो फिर ये मन उस क्रोध का समर्थन करता है और समर्थन करके अंडर दीज कंडीशंस आई मस्ट किल ऑल द स्नेक्स। देखो, और इस प्रकार से हमारा मन प्रत्येक वृत्ति के साथ और तगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब इस मन के चक्कर से हटाने के लिए उनको क्या बताया बृहस्पति जी ने? देखो जन्मेजय, इस दुनिया में जो है ना, कोई किसी का भला नहीं करता, कोई किसी का बुरा नहीं करता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना बुरा करने में समर्थ है। आदमी जितना अपना बुरा करता है उतना दूसरे का नहीं करता, समझ लो इसको। और अपना बुरा करने का जो मशीन है, उस मशीन का नाम है मनीराम। गुचुर 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 नॉन स्टॉप प्रश्न चल रहे हैं, बंद कर डाला उसको। अब देखो, ये उन्होंने सिद्धांत बताया, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार चल रहा है। हाँ, समझ में आया? क्या समझ में आया? कार्य कारण। जहां कार्य कारण का आपने समर्थन किया वहां मन दृढ़ हो गया। मन को नाकाम बनाने के लिए कार्य कारण से परे चले जाओ। ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा ही होता है। देयर इज नथिंग लाइक क्यों। जिस दिन आपके हृदय में ये बात उतर जाएगी, समझ लेना आप भगवान के बहुत करीब हैं। आज सुबह सुबह में 2-3 घंटे बैठ करके इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहा था। अब देखो प्रश्न कैसे आते हैं। स्वामी जी, मैं आपके सुनता हूं, मुझे लगता है मैं ये टीवी का बंद कर दूं, खामोखाम परेशानी बढ़ गई है। तो सुनते हैं और बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा फायदा हो रहा है। अब मेरा एक प्रश्न है, उसको उत्तर दो। लो, प्रश्न किसका बारे में है? प्रश्न इस बारे में है कि किसी की हिंसा करने से पाप लगता है, लेकिन जब ये मच्छर तकलीफ देते हैं और जब हम पेस्ट कंट्रोल करते हैं तो कीड़ों को मारते हैं, तो क्या करें? हमने जो करना है करो, मारो, लेकिन मुझे मत पुकारो, कन्हैया को पुकारो, उसको अर्पण कर दो। 4 मच्छर मार करके हे कन्हैया आपको अर्पण कर दिए, इन जीव की मुक्ति हो जाए। ध्यान से सुनना, यह जो जीव भाव पाप पुण्य धर्म अधर्म, ये अंतिम नहीं है। अंतिम है देहात्म भाव का त्याग और जीवात्म भाव का त्याग। इस जगत में एक भी पुण्य कर्म ऐसा नहीं है कि जिसके साथ पाप नहीं होता, और एक भी पाप कर्म ऐसा नहीं है कि जिसमें पुण्य का लवलेश नहीं होता। ये पाप पुण्य दोनों साथ साथ चलते हैं और ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। देखो, एक जो शब्द का प्रयोग करते हैं वेदांत शास्त्र में, द्वंद्व, पेयर्स ऑफ अपोजिट, ये शब्द गलत लगने लग गया मुझे अब। दे आर नॉट पेयर्स ऑफ अपोजिट, दे आर पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। यदि रात नहीं होगी तो दिन का क्या महत्व है? यदि दिन नहीं होगा तो रात का क्या महत्व है? यदि स्वास्थ्य नहीं होगा तो रोगों का क्या महत्व है? और यदि रोग नहीं होगे तो स्वास्थ्य के क्या महत्व है? तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमको इन दोनों के परे जाना है। देखो, लेकिन इसी में फंसे रहते हैं। इसीलिए पूरे भागवत का निचोड़ हमको यही समझना है। पहली साधना देहात्म भाव का त्याग जिसके द्वारा होगा वो करना है। तो किसके द्वारा होगा?
इस दुनिया के किसी भी वस्तु विषय को लेकर के दुखी मत होना। दुख यह वृत्ति है और आनंद यह वृत्ति नहीं है, यह अपना स्वभाव है। देखो, लहर पानी में डिस्टरबेंस है, लहर का जो अभाव है, वो जो अभाव है वहां पानी ही है, वहां पानी का अभाव नहीं है। वृत्ति के अभाव में चैतन्य की अनुभूति होती है। इसीलिए ये जो बताते हैं कि हम जितना ये जागृत जगत, जागृत अवस्था, यहाँ के सुख दुख, यहाँ के दोस्त दुश्मन, इन सबसे परे यदि हम गए तो धीरे धीरे हमारा देहात्म भाव कम हो गया। और फिर दूसरे जगह फंसते हैं ये जीवात्म भाव में। पाप किया, पुण्य किया, मैंने ऐसा क्यों किया, आई डोंट नो, आई एम नो रिग्रेटिंग। जब तक ते कर्तृत्वाभिमान है तब तक के जिंदगी में दुखी रहोगे। इसलिए इन दोनों से निकल जाओ। और तीसरा महत्व का सिद्धांत, ये जगत एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा होना चाहिए। इस भगवान की दुनिया को सुधारने का प्रयत्न ना करें। एक देश की कॉन्स्टिट्यूशन हम ठीक नहीं चला सकते तो भगवान की दुनिया को ठीक चलाएंगे। इसीलिए इन सब चीजों से हट करके शांत रहो और टाइम पास करने के लिए भगवान का नाम लो। देखो, भगवान का नाम लेने से क्या होता है, पुण्य पिंड नहीं मिलता। भगवान का नाम लेने से आपका जो मन है वो बिजी हो जाता है। जब मन बिजी होगा तो परेशान नहीं करेगा, जब मन खाली रहता है तब उसको खुरापात सूझती है। लेकिन यदि हम देह नहीं है तो देह के माध्यम से कैसे अभिव्यक्त होंगे, प्रश्न पूछ लो। एक जगह भगवान शंकराचार्य के भाष्य में आता है, पूर्व पक्षी एक प्रश्न पूछता है, ऐतरेयोपनिषद का भाष्य है उसमें, कि यदि यह इंद्रिय के गोलक और इंद्रिय की जो शक्ति है और ये शक्ति को प्रदान करने वाले जो प्रत्येक इंद्रिय के अधिष्ठातृ देवता है, ये तीनों यदि ऐसे उत्पन्न हुए, इंद्रिय नहीं होगा तो ये देवता कहाँ रहेंगे, और यदि देह नहीं होगा तो मन कहाँ रहेगा। तो शंकराचार्य कहते, तुमने बहुत कम प्रश्न पूछे हैं, मैं तुमको पूछता हूं 1000 प्रश्न, ये सब प्रश्न बने रहेंगे, इससे निकल जाना है। देखो, प्रश्नों का निर्माण करना माने ये कोई अकलमंदी नहीं है, ये मंद अकल है, निकल जाना है इससे। तो इसीलिए उन्होंने बृहस्पति जी ने जन्मेजय को बताया कि भैया ये बंद कर दो, खामो खाम के मारपीट, इसको मार उसको मार, ये हो रहा सब ठीक हो रहा। ऐसा जब कहा तो सूर्य जी बताते हैं, इत्युक्तः स तथेत्याह महर्षिर् मानयन् वचः सर्पसत्रातु भरतः पूजयामास वाक्पतिम्। ऐसी जब बात सुनी तो बृहस्पति जी की उन्होंने बात मान ली, उनके शब्दों को उन्होंने आदर दिया। देखो कितने महत्व की बात है। हम लोग जो बाबा जी के पास जाते हैं ना, तो उनकी बात सुनने के लिए थोड़ी जाते हैं, उनको बताते हैं ऐसा करो आप, और यदि नहीं किया तो बाबा जी खराब है। देखो, माने लोगों के साथ, भक्तों के साथ, शिष्यों के साथ रह करके महात्मा लोग साधना करते हैं। इट इज नॉट द अदर वे अराउंड, क्योंकि उनको ही बदलना पड़ता है, वो बाकी लोग थोड़ी बदलते, वो तो जैसे के तैसे, कोई फर्क नहीं। तो उन्होंने बृहस्पति जी की बात मान ली, उनका आदर किया और तुरंत उन्होंने वह जो सर्प सत्र था उसको बंद कर दिया। सैषा विष्णुर महामाया बाध्याया लक्षणाया मुह्यंती अस्वैद आत्मभूता भूतेषु गुण वृत्तिभिः। शिव जी कहते हैं, ये पूरी जो भागवत की कथा है ना, क्या क्या उसमें आता है
जैसे वो जो ऋषिपुत्र था, उसने जब देखा कि एक सांप अपने बाप के गले में किसने डाला है, तो उसको क्रोध आया। विद्वान ब्राह्मण का धर्म ये है कि उसको क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध आ गया। अब क्यों आया? आया बस। उसके बाद यदि वो विद्वान है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचेगा, लेकिन उसने बुरा सोचा, इसको सांप जाके काट ले, ये क्यों हुआ? ऐसा ही होता है। तीसरी बात, शाप हो गया। उसके बाद वहां फिर पता नहीं फटाट से कहां से सुखदेव जी महाराज टपक पड़े। इसका कोई गणित है? कोई गणित नहीं है। मैं अभी सुरेश जी से बोल रहा था, हमने कहा देखो महाराज, ये भगवान की लीला जिसको समझ में आती है उसका ऐसा दर्शन होता है। अब कुछ बात कर रहे थे, हमने कहा देखो हमको आप मिले, सुरेश मिला, अनेक सुरेश मिले मुझे लाइफ में, दूसरा सुरेश मिला, देन मणि मिले, देन शशि मिला, देन श्याम मिला। ये सभी के सभी पब्लिक कहां से इकट्ठी हो गई? किसी को निमंत्रण देने को ही गया था और ये काम अपने आप हो रहा है। पुस्तक के लिए बेचारी वृंदामा आई और फंस गई। मुझे मजा आ गया। ये सब अपने आप हो रहा है। इसमें कोई किसी को कुछ बताता नहीं है, कोई किसी का भला नहीं करता, कोई किसी का बुरा नहीं करता। तो जब आप ड्रामा देख रहे हो, मैं अभी एक कल परसों सिनेमा देख रहा था, द 13th वॉरियर, और उसमें कुछ नहीं है, खटाखट मारपीट, कोई जादू टोना कहीं हो रहा था और उसके गले काट का ले जा, खूब धूम धड़ाका चल रहा है। अब उसमें सीरियस होने की क्या बात है? वो तो टीवी पर हो रहा है ना। इसी प्रकार से ये चैतन्य के मॉनिटर पर ये दुनिया चल रही है, इसमें कोई सत्य नहीं है। तो इसको कैसे देखते हैं हम? बस यही भगवान की महामाया है। इसलिए ये सब कुछ चल रहा है दुनिया में। वो सांप आया, इतनी पूरी भगवान की कथा सुनी, फिर भी सांप ने उसको डसने को मना नहीं किया। लेकिन मैंने तो भागवत की कथा सुनी है, फिर भी मुझे सांप कैसा डसेगा? ऐसे देखो, भगवान की कथा किसने सुनी है? आपने सुनी है। सांप ने सुनी है क्या? नहीं, वो तो आएगा। देखो महाराज, यदि सांप भगवान की कथा सुनता है ना तो नहीं काटता। आपने क्यों से ना नहीं सुनना था? आपके स्थान पर एक सांप को बैठा देते, सुनो बाबा। इस जगत में ना एक भी वस्तु सत्य नहीं है परमात्मा को छोड़कर। इसीलिए कहीं फंसो मत। कोई अपना दुश्मन नहीं, कोई अपना दोस्त नहीं। यहां इतने हल्के फुल्के रहो जितने हल्के फुल्के आप सुनते समय रहते हो। घर से आकर के एकदम सुबह उठ करके खाली खाली आ जाते, और यहां से जाते समय सब सुरेश को देके चले जाते, तेरा तुझे को अर्पण क्या लागे तेरा। इसीलिए कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये सब भगवान की माया है, और यह अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय है माने इसका कोई कारण या किसी प्रकार से वर्णन हो ही नहीं सकता। अब जैसे देखो, जहां भी कार्य कारण की मीमांसा के द्वारा कोई वस्तु सिद्ध होती है, तो वह कार्य कारण कहां है? कार्य कारण का अधिष्ठान अपनी बुद्धि होती है। और आपने देखा है, बुद्धि मनुष्य को है, पशुओं को नहीं है। इसीलिए आप कोई भी कुत्ता, गधा, घोड़ा जो भी हो, कभी भी चिंता करते हुए नहीं दिखता। He is worried about next year what is going to happen. Nothing. Absolutely in the present. Therefore all the time happy. और आदमी कॉन्स्टेंटली चिंता करता है, अब क्या होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसे होने से कैसा हो जाएगा, समझो वो हो गया तो हुआ कुछ नहीं। देखो, पिछले बार हमने आपको बताया था, we want to cross the bridge which has never come in our life.
और अपने को इंटेलिजेंट कहते हैं। ये इंटेलिजेंस ही तो परेशान कर रहा है। इसीलिए कार्य कारण जगत में कहीं नहीं है। कार्य कारण है अपने बुद्धि का खेल। और कार्य कारण क्या है? जो पहले उपलब्ध होता है उसको कारण कहते हैं, जो बाद में उपलब्ध होता है उसको कार्य कहते हैं। जैसे भारत की स्थिति में माता पिता पहले उपलब्ध होते हैं, तो बच्चे बाद में होते हैं, इसीलिए माता पिता बन गए कारण, बच्चे बन गए कार्य। लेकिन यही बात आप पाश्चात्य देश में चले जाओ तो वहां उल्टा है, वहां ऐसा नहीं है। इसीलिए जहां ये आपकी बात समझ में आ गई, कार्य कारण को आपने जन्म दिया, आपका मन तैयार हो गया, और फिर मन अपने को तगड़ा करने के लिए अनेक प्रकार के प्रश्न फेंकता है, और उस प्रश्नों के साथ आप उलझ जाते हो। जितना उस प्रश्नों के साथ उलझोगे उतना आपका मन तगड़ा होगा, और वही मन आपको परेशान करेगा। देखो, और ये विचार कहां से आए? बाहर से कहीं से नहीं आए, अपने ही मनीराम का खेल चल रहा है। तो यह जो भगवान की माया है, ये माया हमारे जीवन में कार्यरत हो जाती है मन को जन्म दे करके, और फिर एक बार ये मन को जन्म हो गया, फिर एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, डिफॉल्ट। कई लोगों को प्रश्न पूछना डिफॉल्ट से होता है। जो लोग ज्यादा प्रश्न पूछते हैं उनसे मैं एक शब्द भी नहीं बोलता, और मुझे आश्चर्य लगता है इतने प्रश्न आते कहां से? माने जैसे कई लोगों को खुजली नॉनस्टॉप होती है, इतनी खुजली आती है, सर में भी वो सफेद सफेद क्या होता है, वो भी बहुत होता है। कहां से आता है? कहां से आता है? ओरिजिनल है। देखो, इसलिए भैया ये प्रश्नों को महत्व मत दो। जगत में एक भी प्रश्न महत्व का नहीं है। फिर महत्व की क्या बात है? शांत। प्रश्न आया, कैसे शांत रहे? शांत रहे करके शांत रहो। ये जो मन है ना, ये आपको जिंदा नहीं रहने देगा, मरने भी नहीं देगा। इसलिए ये जो भगवान की माया है, ये एकदम अनिर्वचनीय है, और इसी के कारण हम अपने देह के साथ तादात्म्य करते हैं। अब हम आपको प्रश्न पूछते हैं, हमको कभी अपने जन्म का अनुभव आया क्या? नहीं आया। हमने अपने देह का निर्माण किया क्या? नहीं किया। फिर आप इस देह के साथ तादात्म्य करके मैं कैसे बने बताओ? हमको नहीं मालूम। हमको नहीं मालूम माने यहां मन गायब हो गया। देखो, दूसरी बात, हमको सुबह सुबह कॉफी अच्छी लगती है, दूध नहीं अच्छा लगता। क्यों? क्यों? माने ऐसा ही है। माने अपने जो राग द्वेष है, इसके पीछे भी कोई कार्य कारण नहीं है। तो हमारा देह के साथ तादात्म्य होना, उसके बाद देहात्म भाव से रहना, और उसके बाद राग द्वेष के द्वारा प्रभावित होकर के जीवन को चलाना, ये सभी के पीछे क्या कार्य कारण है? कुछ नहीं है। और उसी को लेकर के हम बड़े इंटेलिजेंट बनते हैं। बट अनलेस आई नो हाउ विल आई प्रोसीड, हाउ विल आई गो, आई हैव टू रीच द डेस्टिनेशन। वेयर इज द डेस्टिनेशन अदर देन यू? You are the goal, and you are goal matol. नारायण। इसीलिए यह जो जीव का निर्माण होना, ध्यान से सुनना, जीव कब निर्माण होता है? परमात्मा की देह के माध्यम से अभिव्यक्ति मन के रूप में होती है। तब ये जो देह है उसको जिंदा देह कहते हैं, तब उसको जीवित देह कहते हैं। जहां इस देह में मन की अभिव्यक्ति होने की क्षमता समाप्त हो गई,
वहां हम उस देह को शव कहेंगे, मुर्दा कहेंगे, पहली बात। और ये जो मन की अभिव्यक्ति देह में होती है, प्रत्येक बार जब मन की अभिव्यक्ति हो गई तो प्रत्येक बार जीव का जन्म होता है। और एक ही देह में हजारों बार मन की अभिव्यक्ति होती है और फिर मन गायब हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में हमारा जो मन है देह के आकार का पूरा त्याग कर देता है। उस समय ईगो या जीव नहीं रहता। देखो, फिर उस देह मन ने फिर देह का आकार धारण कर दिया तो फिर जीव का जन्म हो गया। और फिर हम सो गए तो फिर जीव गायब, और फिर जग गए, फिर जीव का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से क्षण क्षण में ये जीव का जन्म मृत्यु चल रहा है। लेकिन ये जो खंडित जीव भाव है उसको एक चैतन्य की धागा में पिरोने के बाद एक जीवों की माला बन जाती है। और यही जो जीवों की माला है वो हमारी काली माता के गले में लटकी हुई है। देखो, ये जो 50 सर जो काली माता के गले में लटके हुए हैं ना, यही 50 वर्ण है संस्कृत भाषा के, और उसी में जीव भाव निर्माण होता है। तो जहां आपने आज के दिन में ही रहना है, कल के दिन को आज मत लाओ और आने वाले कल के बारे में सोचना बंद कर दो, तो क्या होगा? आप आज के पैदा हुए आज के लिए जीव है, उसके बाद आपका स्वरूप आनंद स्वरूप है। लेकिन हम क्या करते? आज के साथ साथ पिछला जो कचरा है, अनेक महीनों का, सालों का नहीं, अनेक जन्मों का, पिछले जन्म में मैंने पता नहीं क्या पाप किया था, इससे शादी हो गई। देखो, इसीलिए पूरी जो साधना है ये यही है। काम पड़ा तो टॉर्च को खोल करके काम कर लिया, चले गए। इसी प्रकार से इस जगत में रहना है, जहां है, जिसके साथ है, जब तक है प्रेम से रहो और ऐसे चले जाओ कि डोंट कैरी द लोड ऑफ मेमोरी। इसमें बड़ा आनंद होता है। सबसे बड़ी शक्ति भगवान ने हमको दी है भूलने की, उसी को हम प्रयोग नहीं करते। भूल जाओ हर चीज को, देखो कैसे वर्तमान में आनंद आएगा। तो भगवान की यह जो शक्ति है अनिर्वचनीय है। इसी के कारण जीव का जन्म होता है, जीव की लंबाई होती है, जीव का पुनर्जन्म होता है, और उसके बाद जन्म, मृत्यु, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, ये सब का सब केवल कल्पना का खेल मात्र है। देखो, और इस चक्कर से निकलने के लिए क्या किया जाए, उसके लिए बताते हैं। हमारे मन में किसी भी बात का स्फुरण होवे तो उसको उसी क्षण डिलीट कर दे, उसी क्षण। माने जैसे किसी वस्तु को देखा, घड़ी को देखा, बड़ी अच्छी है, कहाँ मिलती है, कितने की मिलती है, इंपोर्टेड है कि इंडियन है, ये जो शुरू हो गया है ना, इसको बंद कर डालो। देखी घड़ी है, हाँ है, स्टॉप। सामने आदमी है, हाँ है। लेकिन हम क्या करते हैं? देखने के बाद उसके बारे में कल्पना करना शुरू कर देते हैं। ये हमारा मित्र है, ये हमारा शत्रु है, ये हमको मदद करेगा तो अच्छा होगा, ये मदद नहीं करता तो अच्छा नहीं होगा, इसके कारण हमारा भला हुआ है, इसके कारण हमारा बुरा हुआ है, ये दम्भी है, ये कपटी है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये सभी का सभी मन का खेल है। देखो, तो इस मन को ये अनावश्यक प्रकार से विचारों को फेंकने को रोकने के लिए क्या करो? भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लेना माने क्या?
जो भी कुछ हो रहा है उसके साथ भगवान को जोड़ दो। ये करने से धीरे धीरे वस्तु को लेकर के जो विक्षेप आते हैं, उन विक्षेपों के माध्यम से हम अपने मन को प्रभु में लगाएंगे। ध्यान से सुनना, परमात्मा अनंत है, परमात्मा निर्गुण निराकार है। तो इस निर्गुण निराकार परमात्मा में जब सगुण साकार का आधार लेकर के जब मन धीरे धीरे चले लगने लग जाता है, तो धीरे धीरे यह मन उस निर्गुण निराकार परमात्मा में लीन होकर के अपने अभाव को प्राप्त हो जाता है। मन के अभाव में ही परमात्मा का प्रभाव होता है। देखो, बहुत सिंपल टेक्निक है। इसलिए इस मन के कारण और क्या क्या तमाशे होते हैं। मन के कारण तमाशे होते हैं हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन। मन के कारण तमाशे होते हैं वैष्णव, शैव। मन के कारण तमाशे होते हैं मेरा गुरु तुम्हारा गुरु। ये सब मन के खेल है। मन के कारण तमाशे होते हैं कि मेरा इष्ट तुम्हारा अनिष्ट। इसमें कहीं कोई भी राम नहीं है। इसीलिए कबीर महाराज कहते हैं जोगी यति सन्यासी आप आप में लड़िया। झगड़ा करते हैं। आप जाकर के देखो, ये कुंभ के मेले में बड़ा मजा आता है। पहले स्नान करने का हमारा अधिकार है। क्यों? कई दिनों से स्नान नहीं किया। देखो, जो रोज नहाएगा वो काहे को झगड़ा करेगा, पहले आपको स्नान करने दो। जो कभी नहाता ही नहीं वही झगड़ा करेगा, मुझे पहले जाने दो। इस चक्कर में मत पड़ना। अपने मन को एकदम ऐसा नष्ट कर डालो, जहां मन समाप्त हो जाता है वहां परमात्मा का आनंद अभिव्यक्त होने लग जाता है। देखो, इसीलिए जितने मतांतर है, क्रिश्चियनिटी को करो, क्रिश्चियनिटी माने दैट फेथ वेयर जीसस इज एब्सेंट। वैष्णव माने दैट फेथ वेयर कृष्णा इज एब्सेंट व राम इज एब्सेंट। शैव माने दैट फेथ वेयर शिवा हैज गॉन अवे। डिस्कवर दैट ट्रूथ टू बी योर ओन बीइंग। फिर देखो, पता चलेगा कि एक ही तत्व है। और विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जिसने तत्व को प्राप्त कर लिया है वो दुराग्रही नहीं होता। जहां हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुराग्रह आया, वहां हमारा मन पैदा हो गया। और उस मन को पैदा होने के बाद बहुत सारी सामग्री हम पहुंचाते हैं प्रश्नों के माध्यम से। इसलिए यह जो संकल्प विकल्प करने वाला मन है, उसको समाप्त कर देना है। लेकिन हम लोग कैसे हैं? एक बार रात को हम सो रहे थे तो अपने बीबी को कहा 2 बजे, अरे जरा मेरा चश्मा लाना। रात को 2 बजे चश्मा क्या करोगे? नहीं, जरा ड्रीम आ रहा, ठीक से नहीं दिख रहा। माने जो ड्रीम है उसको भी हम चश्मे के द्वारा सत्य के जैसा देखना चाहते हैं। देखो, मन के द्वारा जो प्रक्षेपित स्वप्न है उसका तो हम तिरस्कार करते हैं। ये जगत जो हम अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, ये किसके माध्यम से सुन रहे हैं? उसी मन के माध्यम से ना। और क्या करते हैं? ध्यान से सुनना। हम जगत को जगत जैसा है वैसा थोड़ी देख रहे हैं। पहले हम निर्णय ले लेते हैं कि इसमें मुझे दोस्त देखना है, इसमें दुश्मन देखना है, इसमें अपना देखना है, उसमें पराया देखना है। तो पहले हम निर्णय ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। यही तो मन का खेल है। ये जगत जैसा है वैसा यदि हमको दिखे, तो जिस प्रकार से इस जगत को देख करके
भगवान कभी दुखी नहीं होते, इसी प्रकार से हम भी इस जगत को देख करके दुखी नहीं होंगे। ये जगत यदि जैसा है वैसा हमने देखा, तो जिस प्रकार से भगवान जगत को देख करके कोई इच्छा नहीं करते, उसी प्रकार से इस जगत को देख करके हमारे मन में कोई भी इच्छा नहीं होगी। देखो, इच्छा का अभाव केवल आत्म भाव में ही हो सकता है। जब हमने ये संपूर्ण विश्व अपनी ही आत्मा का विलास है ये समझ लिया, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः, जिसने ये समझ लिया है, तत्र को मोहः कशोकः एकत्वम अनुपश्यतः, उसके जीवन में शोक मोह काम क्रोध लोभ मित्र शत्रु अपना पराया सुख दुख कोई भी निशाना तक नहीं रहेगा। इसीलिए देखो, हम लोग पूरा भागवत सुन रहे हैं, अभी आखिरी में आ गए, तो अभी तक की जितनी कहानियां सुनी कि ध्रुव अपने पिताजी के पास गया और कहा कि चले जाओ यहां से, लेकिन पापा मैं तो आपका ही बेटा हूं, सौतेली मां कह दी, देखो तुमको अपने बाप के गोद में बैठना है तो पहले मेरे कोख से जन्म लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की प्रार्थना करनी पड़ेगी, जाओ। फिर वो बच्चा चला जाता है, और वहां जाने के बाद उसकी मां समझे, देखो तुम्हारे मां ने जो कहा ना वो सत्य है, इसलिए ठीक है जाएंगे। फिर हम एक टांग पे खड़े होंगे, वहां से बाय डिफॉल्ट नारद जी पहुंच जाते हैं ऑफ। उनको काम तो कुछ है नहीं, बाबा जी लोगों को कुछ काम नहीं होता, इसलिए सबको भगवान में लगा देते, और जो भगवान में लगाते हैं वो सबसे निकम्मे हो जाते, कुछ काम नहीं करते। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ऐसी तपस्या करी वैसी तपस्या करी, हाँ भगवान की धन्य है, भगवान आ गए, उनको दर्शन दे दिया। उनको बोलना नहीं आता था, अपना मोबाइल फोन उनके गाल को लगाया और वो बोलने लग गया। चमत्कार, दिव्य है, भगवान की जय हो। ये सुनने में बड़ा मजा आता है। अब यहां आ गए, ये भागवत में कहां से आया? अभी तक हमने कभी सुना नहीं ऐसा। देखो महाराज, KG1 KG2 में कब तक रहोगे? अब क्विंटल हो गए हो। छोड़ो अब KG1 KG2 को, अब ध्यान करो इस चीज का कि जगत का निर्माण होता है मन के जन्म के साथ, और ये मन की पुष्टि होती है विचारों के साथ, और विचारों की पुष्टि होती है जब हम इस जगत को सत्य मानने लग जाते हैं, जगत को अपने से भिन्न मानने लग जाते हैं, जगत में राग द्वेष से प्रेरित होकर के जीते हैं, तो उसको सीधा उल्टा करके समेट लो और गायब कर डालो। अब इस समय आप लोग अपने अंदर में आंखें खोल के, कोई बात नहीं, झांको तो देखो कैसा हो गया है। नींद भी नहीं है, प्रश्न भी नहीं है, कुछ प्राप्ति का आनंद भी नहीं है, कुछ मिलना चाहिए ये कल्पना तक नहीं है। इस समय जो स्थिति है उस स्थिति को कहते हैं परमात्मा की अनुभूति। अच्छा, फिर ये कब तक टिका रहेगा ऐसा? गया, क्योंकि कब तक माने टाइम आ गया। जहां टाइम पैदा हुआ आप टाइम आउट हो गए। इसलिए महाराज अपने मन को एकदम निर्विकार शांत, और उसमें मन के अभाव में जो चैतन्य की अनुभूति है उसको केवल एक बार पहचानो, एक बार। आप एक बार यदि उस चैतन्य को पहचान लोगे आत्मस्वरूप से, उसी क्षण से आपका जीवन 100% बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? आप गुस्सा करोगे लेकिन झूठ मूठ का, असली नहीं। आप खाना खाओगे लेकिन
गुस्सा करके नहीं, प्रेम से खाओगे। बदल बाहर कुछ नहीं आएगा, बदल आएगा अंदर में। आप बोलोगे लेकिन आपका मौन टूटेगा नहीं। आप घूमते रहोगे लेकिन आपकी समाधि बनी की बनी रहेगी। देखो महाराज, आप भोग करोगे लेकिन आपका जो आनंदानुभव है वो ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें घटना बढ़ना कुछ नहीं होगा। इसलिए यह मणिराम को ठीक से समझ लो। आगे कहते हैं, न यत्र सृजम सृजतो भयो परम श्रेयश्च जीवस्त्रिभिः अन्वितस्त्वहम् तदेतत् उत्सिदादित माध्यवादकम निषिद्ध चोर्मिन विरमेत स्वयं मुनिः। तो कर्म, जीव जहां आया वहां कर्म आ गया, और फिर कर्म करने की सामग्री इकट्ठी हो गई, और उस कर्म के द्वारा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कर्म फल की अभिलाषा हो गई। ये तीन बातें जहां हो गई वहां जीव का जन्म हो गया। देखो, जब चैतन्य ने देह के साथ संबंध मन के जन्म के कारण किया है, और उस मन के साथ तादात्म्य होने के कारण चैतन्य का जीव बन गया है, और उस जीव की ये धारणा है कि मैं परिच्छिन्न हूं, अपूर्ण हूं, और इसीलिए अपूर्णता के कारण इच्छा निर्माण हुई, इच्छा के कारण कर्म निर्माण हुए, कर्म के कारण कर्म को करने की सामग्री इकट्ठी हुई, और कर्म करने के बाद कुछ तो भी प्राप्तव्य है, तो कर्म फल का भी निर्माण हो गया। और इसी सब चीज को लेकर के कहते हैं अहंकारात्मक जीव। और यह सब का सब तमाशा परमात्मा में कहीं भी नहीं है, क्योंकि वहां अपने स्वरूप का अभाव नहीं, वहां किसी प्रकार की इच्छा नहीं, वहां किसी प्रकार का कर्म नहीं। तो यह सबसे बढ़िया निकम्मा होने का तरीका है, उसी में संपूर्ण आनंद है। इसलिए जिसने इस अपने स्वरूप को पहचान लिया है वो जगत में किसी का विरोधी नहीं, किसी का समर्थक नहीं। ये ऐसा ही चलता रहेगा और ऐसा ही चलता आ रहा है। कोई पहले बार किसी की शादी थोड़ी हुई जगत में, कोई पहले बार डाइवोर्स थोड़ी हुआ है, कोई पहले बार बच्चे थोड़ी पैदा हुए हैं, कोई पहले बार बच्चे थोड़ी मरे हैं। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि आई एम द ओनली यूनिक क्रीचर गेटिंग मैरिड इन दिस वर्ल्ड। हर एक को ऐसे ही लगता है, यूनिक तो है ही। नारायण। इसीलिए निषिद्ध च उर्मिन विरमेत मुनि स्वयं। तो ये जो तीन चीजें हैं, कर्म करने का साधन हमारा स्थूल देह, कर्म करने की शक्ति हमारा प्राणमय कोश, और कर्म की प्रेरणा देने वाली इच्छा हमारा मनोमय कोश। ये तीनों के साथ तादात्म्य होकर के 6 उर्मियां हमको परेशान करती है। देखो, एक उर्मी से लोग परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद 6 उर्मियां होगी। उर्मी हमारे लड़की का नाम भी होता है, भूलना। एक उर्मी के कारण हम इतने परेशान हो जाते हैं, जिसको 6 उर्मियां है। वो कौन सी 6 उर्मी है? देह को लेकर के 2 उर्मियां, जरा मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु। प्राण को लेकर के 2 उर्मियां, भूख प्यास। ये भूख प्यास की उर्मी ने ही परीक्षित जी को गुस्सा दिलाया था और उस महात्मा के गले में सांप डाला था। तो जरा और मृत्यु देह की उर्मी, भूख प्यास यह प्राण की उर्मी, शोक मोह यह मन की उर्मी। क्या उन्होंने यही कहा है? निषिद्ध च उर्मीन विरमेत स्वयं मुनि। तो जिसने इस
उपाधि से अपने को अलग कर लिया है, वह ये 6 रोगों से हमेशा के लिए छुटकारा पा गया। तो ऐसा व्यक्ति बुढ़ापा और मृत्यु का शिकार नहीं होता, भूख प्यास का शिकार नहीं होता और शोक मोह उसके जीवन में नहीं आते। फिर ऐसा क्या करता है मुनि? विरमेत। विरमेत माने टाइम पास कर रहा है, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। ध्यान से सुनना, जो हम आपको खुल्लम खुल्ला बताते टाइम पास करना है तो कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। स्वामी जी आप ये बताते हैं या टाइम पास करना माने क्या आध्यात्मिक साधना टाइम पास करना है? हमने कहा ठीक है, आपको जो समझना है समझो। अब आप हमारे 1-2 प्रश्नों के उत्तर दो। मुझे बताओ, आप जो रोज सुबह जगते हो बिना मरने के कारण, क्या आपके जीवन का उद्देश्य है मरने की राह देखना हो क्या? अरे आप फिर जग गए क्या? अच्छा, जी लेते एक दिन। हमारे जीवन का एक भी प्रयोजन उद्देश्य नहीं है। टाइम पास करने के लिए बिजी हो जाते हैं और कुछ नहीं। जैसे यहां सुबह सुबह आते हैं, कोई उद्देश्य नहीं, टाइम पास हो जाता है सुबह 1-1.5 घंटा, फिर दिन भी ठीक चला जाता है, फिर दूसरे दिन के लिए तैयार। इसीलिए पिछले बार मैं 1.5 महीने के बाद आया तो मुझे कितने फोन आए, स्वामी जी आप इतना लॉन्ग गैप मत देना, हमको बड़ा मुश्किल होता है, हमारे टाइम पास नहीं। देखो, जैसे पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू का व्यसन होता है ना, वैसे सत्संग का व्यसन लग जाता है कि बदलना तो है नहीं, बाबा जी बदले तो बदले, अब देखो क्या करें। तो परम पदम वैष्णवमान आमनन्ति तद यन्नेति नेति इति उत्सिद सूक्ष्मः विसृज्य दौरात्म्य मनस संहृदः गुह्योपगुह्या वसितम समाहितैः। इस प्रकार से जो मुमुक्षु और विचारशील पुरुष है, इस परम पद परमात्मा के सिवा सभी वस्तुओं का न इति ये नहीं ऐसा करके निषेध कर देते हैं और उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं जिसका निषेध और त्याग नहीं हो सकता। ध्यान से सुनो, ये ध्यान की प्रक्रिया है। जिसका जिसका त्याग कर सकते हो उसका त्याग करना, पहली बात। दूसरी बात, जिसका त्याग नहीं कर सकते हो उसको पकड़ना, उसको पहचानना। तो त्याग करना माने क्या, पहले ये समझ लो। त्याग करना माने, जैसे मैंने समझो ये कहा कि मैं शारदा संगीत विद्यालय का त्याग कर देता हूं, तो हमारे सुरेश नारायण जी कहेंगे, स्वामी जी एक्सक्यूज मी, ये आपका कब था? ये तो था ही अपना। तो किस वस्तु का त्याग कर सकते हैं हम? जो अपनी हो उसी का ना। देखो, त्याग का मतलब नहीं कि जाओ मैंने दुनिया का त्याग कर दिया। अरे दुनिया थी कब आपकी जिसका त्याग कर दिया है? अब देखो, देह से प्रारंभ करो अपने। ये देह जब अपना है ही नहीं तो उसका त्याग क्या करेंगे? और ये देह के माध्यम से जितना जगत के साथ संबंध हो रहा है, फिर वो संबंध भी सत्य कहां है? तो त्याग का अर्थ यही है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सबका त्याग कर दो। माने ये समझो महाराज, इस दुनिया में कुछ भी नहीं अपना। जिस दिन ये बात आपके हृदय में उतर आई, आपने असली त्याग किया है। नहीं तो त्याग करके फिर इकट्ठा कर लेंगे। जैसे दिवाली के समय घर साफ सफाई होता है, पूरा सामान निकाल दिया, इसको निकाल दो। अच्छा भाई देखो किसका कुछ महत्व का तो नहीं जा रहा है। तो पहले पत्नी आती है, उसमें से 70% सामान फिर घर में आ जाता है, इसको मत फेंकना। उसके बाद 3 पुत्र आ जाते, हर एक 10% फिर अंदर लाया जाता है। और जितना निकाला था कचरा, जैसा के तैसा, साफ करके कचरे को फिर रख देते। उसको त्यागने के, त्याग का कार्टून कहते हैं। त्याग का तात्पर्य ये है, इस जगत में अपना था क्या कि जिसका हम त्याग करेंगे?
इसीलिए जिस व्यक्ति का त्याग समझदारी के साथ होता है, उस व्यक्ति को अपने त्याग का अभिमान नहीं होता। नहीं तो त्याग का भी बड़ा अभिमान हो जाए। मालूम है, पूरी दुनिया छोड़ के आया हूं, बाबा जी बनाओ। एक बार हम ट्रेन से जा रहे थे, बहुत पुरानी बात है। हमारे साथ एक ब्रह्मचारी थे, बंगाली थे और बहुत ही क्रोधित, गुस्सा करने वाले ऐसे थे। और हम 20-25 लोग जा रहे थे। अब इनके कुर्सी पर, ट्रेन में जगह पर दूसरा कोई आदमी आके बैठा और बोले ठीक है आप भी बैठ लो। तो इनको गुस्सा आ गया, बोले उठो यहाँ से, ये मेरी जगह है। आप लोगों को इतना समझता नहीं, हम बाबा जी लोग सब घर का, सब लोगों का त्याग करके त्याग में जीवन के बैरागी बने हैं और आप हमको ये नहीं दे सकते। तो वो आदमी ने इनकी चाबी बनना शुरू कर दिया। आपने सब इतना दुनिया का त्याग कर दिया है महाराज, तो इसका भी त्याग कर दो ना, मैं कम से कम आराम से तो बैठूं। और फिर उसने उनकी खिंचाई शुरू कर दी। मुझे बताइए त्याग का मतलब क्या है, ताकि मैं भी आपका चेला बनूं। बहुत बड़े विद्वान थे वो। उन्होंने कहा मुझे बताइए त्याग का मतलब क्या है। तुमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया कि उन्होंने तुमको छोड़ दिया, मुझे बता रहे। शुरू कर दिया और ऐसे ही खिंचाई करी। उन्होंने बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि जगत में तुम जो कहते हो मेरा मेरा है क्या तुम्हारा इस जगत में। जिस दिन ये भाव जागृत हो जाएगा ना, तो आप किसी में भी आसक्त नहीं होगे। और आसक्ति की परिभाषा मालूम है क्या है? जिस वस्तु विशेष के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में हमारे मन में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, सबसे ज्यादा विचार आते हैं, उस वस्तु के प्रति हम ज्यादा आसक्त है। देखो अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, अब ट्रायल चल रहा है। स्वामी जी, आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू नाउ आई एम कंसीव्ड, प्लीज ब्लेस मी, वेरी गुड। अब वो बच्चा पता नहीं कैसा है, कहाँ है, लेकिन अब उसके बारे में विचार शुरू हो गए, विचार शुरू हो गए, विचार शुरू हो गए। और फिर ऐसा होते 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 बच्चा पैदा हुआ। और भगवान की ऐसी कुछ लीला, ऐसा बच्चा पैदा हुआ कि सभी प्रकार के रोग, एबनॉर्मलिटी उसमें है। होने के बाद फिर उसी के बारे में इतनी आसक्ति, दुखी बन गए, दुखी बन गए। देखो आसक्ति माने विचारों का प्राधान्य। जितने आपके मन में कम विचार होंगे, उतने आप कम आसक्त हो। और आसक्ति का अर्थ मालूम है ना आपको? आसक्ति माने जो जा भी सकती है, टिकती नहीं, उसको आसक्ति कहते हैं। इसलिए यह जो विचारशील मनुष्य है, ऐसा विचार करना लग जाता है। इस जगत में किसका त्याग हो सकता है? जगत का त्याग तो हो ही गया कि जगत ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे को। उसके बाद अपना देह ले लो। देह का त्याग करना माने क्या? हम अपने देह का त्याग कितने बार करते हैं? जो हमारा छोटा देह था बच्चे के रूप का, उस देह का हमने त्याग कर दिया और फिर टीनेज बन गए। उसके बाद वो टीनेज देह का त्याग कर दिया, फिर हम यंग अडल्ट बन गए। यंग अडल्ट माने कंफ्यूज्ड, यंग भी नहीं अडल्ट भी नहीं, वो बन गए। उसके बाद उसका भी हमने त्याग कर दिया। तो हमने असल में त्याग किया है, लेकिन त्याग किया है यही मालूम नहीं। देखो कितनी विचित्र विडंबना है। और ऐसा सोचते यही देह वो था जो बचपन में इतना प्यारा प्यारा था। अरे भैया वो तो चला गया, इसी प्रकार से ये भी चला जाएगा। जब आपने अपने बचपन के देह का त्याग समझदारी से ऐसा किया कि त्याग हुआ है ये पता भी नहीं चला। इसी प्रकार से हम जितना समझदारी से जिएंगे, ये स्थूल देह के साथ जो अहंता ममता है, इसका यदि समझदारी के साथ त्याग हो जाए, तो ये संपूर्ण जागृत अवस्था और यहाँ के लाभ हानि, यहाँ के दोस्त दुश्मन, यहाँ के सुख दुख, इसका कोई भी अर्थ नहीं रहेगा।
और फिर आप ऐसी स्थिति पर जाके पहुंचोगे कि जिसका कभी त्याग हो ही नहीं सकता। जो जागृत अवस्था के सुख दुख, सुखी दुखी और जागृत अवस्था के वस्तु व्यक्ति, इन सबको प्रकाशित करता है, लेकिन जागृत नहीं बनता। जो स्वप्नावस्था के ये तीन जो भाग है, स्वप्न सृष्टि, स्वप्न अनुभूति और स्वप्न दृष्टा, इन तीनों को जो प्रकाशित करता है, लेकिन स्वप्न में कहीं जो खो नहीं जाता वह, और जो सुषुप्ति में सभी अभाव का प्रकाशन करता है, लेकिन जिसका कभी अभाव नहीं होता, वह नित्य उपलब्ध अखंड परमात्मा तत्व ही अपनी असलियत है। इसका आप त्याग करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। देखो महाराज, इसीलिए संसार और भगवान, इसकी परिभाषा साधु संत बताते हैं। संसार वो है जो कभी पकड़ में नहीं आता, और भगवान वो है कि जिसका कभी त्याग नहीं हो सकता। और हम क्या करते हैं? संसार को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं और भगवान को त्यागने का प्रयत्न करते हैं। दोनों असंभव है। इसीलिए यह जो ध्यान की प्रक्रिया है, इसमें केवल अपनी समझदारी को ठीक करना है। तो ऐसा करके अपना मन धीरे धीरे शुद्ध पवित्र हो जाएगा, और शुद्ध पवित्र वृत्ति रहित चैतन्य ही परमात्मा है। यही परम वैष्णवम पदम आमनंती, यही भगवान की उपलब्धि है। इसलिए अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों को, अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं और उसी में समा जाते हैं। तो हमारे अंतःकरण की अशुद्धि क्या है? ये काम क्रोध लोभ मोह, ये बच्चे हैं अशुद्धि के। अशुद्धि क्या है? अशुद्धि है अंतःकरण में अनात्म भाव का जन्म, यह अशुद्धि है। सुषुप्ति अवस्था में हमारे अंतःकरण में अनात्म भाव का जन्म नहीं होता। अनात्म भाव का तात्पर्य क्या है? जैसे हमने ये घड़ी को देखा, तो घड़ी का ज्ञान हमको होता है अनात्म रूप से। यह घड़ी है, इसको मैं जानता हूं, और यह घड़ी मैं नहीं हूं। और जो वस्तु मैं नहीं होती, उसी वस्तु को लेकर के इच्छा होती है, और वही इच्छा हमको परेशान करती है, कर्म करने को लगाती है। इसीलिए जब तक के अंतःकरण में अनात्म भाव बना रहेगा, तब तक के अंतःकरण शुद्ध नहीं है। यहां तक के जिस अंतःकरण में हम भगवान को अपने से भिन्न रूप में विचार करते हैं, वह अंतःकरण भी अपवित्र है। बड़ी कठिन बात है महाराज। जिस अंतःकरण से अनात्म भाव संपूर्ण रूप से अलग हो गया है, ऐसा जो एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन जो अनुभूति है, ऐसा ही शुद्ध पवित्र अंतःकरण ही परमात्मा है, और उसी में समा जाना अपने जीवन की परिपूर्णता है। इसीलिए पहली स्टेप होती है देहात्म भाव का त्याग करने की, दूसरी स्टेप होती है जीवात्म भाव का त्याग करने की, और तीसरी स्टेप होती है अपने स्वरूप को ब्रह्म रूप से पहचानने। 3 स्टेजेस हैं, और ये जिसको समझ में नहीं आता, और जो व्यक्ति कहीं ना कहीं फंसा है, जैसे एक दो उदाहरण दे आपको हम। जो देहात्म भाव में फंसे हैं, वो व्यक्ति यदि ऐसे विचारों को सुनने को बैठे तो उनको बहुत विक्षेप आते हैं। देखो, इसी के कारण पूरा अपने धर्म का सत्यानाश हो रहा है। ये बाबा जी लोग हैं, कुछ मानते नहीं धर्म की बात, अपने को बड़े ज्ञानी समझते हैं। यदि खाना खाते समय बायां हाथ लगाया तो अपवित्र नहीं हो गया, दाहिना हाथ लगाया तो ठीक है।
अपने हाथ से दूसरे के थाली में डाल दिया तो पाप नहीं हो गया। और खाना खाने के बाद जब तक कि 16 बार गुल्ला नहीं करेंगे तब तक पवित्र नहीं होता। आप चले जाओ यूपी में, बिहार में, अभी भी वही चल रहा है। रेलवे स्टेशनों पर चले जाओ तो वहां लोग बाथरूम विथरूम होने के बाद हाथ साबुन से धोने के बाद फिर मिट्टी से धोते हैं, क्योंकि वही धर्म है। देखो, ये जो मिट्टी ब्रांड धर्म है उसको क्या करोगे? इसीलिए वहां का जो हाल है ना जिस दिन अपने यूपी बिहार सुधर जाएंगे उस दिन पूर्ण वर्ल्ड का भला होगा। तो पहली स्थिति ये देहात्म भाव से निकल जाना है। दूसरी स्थिति है अपने जीवात्म भाव से निकल जाना है। जीवात्म भाव से निकल जाना माने पूर्व जन्म, पश्चात जन्म, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, कर्तृत्वाभिमान, अचीवमेंट, फेल्यूर, कॉज इफेक्ट, ये सब से निकल जाना। और ये सबसे निकलने का एक ही तरीका है, मन को निर्विकार निर्विचार करके ऐसा ही रखें। और ऐसा जो निर्विकार निर्विचार मन है उसी में परमात्मा के अनुभूति की स्फुरणा होती है। इस प्रकार से जब हम अपने को पहचानेंगे तब जाकर के हमने यह भगवान की प्राप्ति करी। यही बात कहते हैं, त एतत् अधिगच्छन्ति विष्णोः यत् परमं पदम। देखो भगवान के शब्द है, ते एतत् अधिगच्छन्ति। अधिगच्छन्ति माने पहचानते। अधिगम शब्द का अर्थ है पहचानना। जो गत्यार्थक धातु होते हैं उसको ज्ञान के रूप में प्रयोग करते हैं संस्कृत भाषा में। अधिगच्छन्ति माने पहचान। तो वो परमात्मा के माने विष्णु के इस परम पद को ऐसा पहचानते हैं। ध्यान से सुनना, जो वस्तु पहचान के द्वारा मिलती है वो उपलब्ध होती है, वो निर्माण नहीं करनी पड़ती। और जो व्यक्ति कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा अनेक प्रकार के प्रयत्नों से निर्माण होती है वो नष्ट भी हो जाएगी। इसीलिए ते एतद् अधिगच्छन्ति विष्णोः यत् परमं पदम। और आगे बताते, अहम ममेति दौर्जन्यम न येषाम देह गेहजम। और ऐसे जो परमात्मा के साथ एक हो गए उनके जीवन में सबसे बड़ी गंदगी नहीं रहती। सबसे बड़ी गंदगी कौन सी है? दो बातें। कहते हैं अहम ममेति दौर्जन्यम, देह को लेकर के अहंता और जगत को लेकर के ममता। सो देह को लेकर के देहजम अहम और गेहजम ममेति। तो देह मैं हूं और घर मेरा है, देह मैं हूं, बीवी बच्चे मेरे हैं, देह मैं हूं, यहाँ की धन दौलत मेरी है, देह मैं हूं और मेरा धर्म है, मेरा गुरु है, मेरा इष्ट है। ये सभी का सभी जो तमाशा है यही अंतःकरण की गंदगी है। इसलिए पूरी की पूरी जो साधना है ये आखिरी दो रोगों को मिटाने की है। अब ध्यान से सुनना, इसको मिटाने के हम आपको तरीके बताते हैं। एक तरीका बताएंगे, मैं ये देह को लेकर के भाव जो निर्माण होता है वो है अहंता। अब इसके बाद मैं और मेरी पत्नी, तो पत्नी को लेकर के जो भाव है वो ममता है। ध्यान से सुनना, बड़ा सूक्ष्म विचार है। अब ये जो मैं है, अहम है, यो पत्नी को लेकर के मम या ममता के साथ बांधा गया। और क्योंकि एक यूनिट की रस्सी से बांधा गया तो वहां चक्कर काटने लगेगा, तो वहां एक सर्कल बनेगा। माई सर्कल इज वेरी स्मॉल, आई एंड माई वाइफ, इट इज नॉट ए सर्कल, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। नहीं सर्कल है, कैसा? उसी के आगे पीछे घूमते रहते। उसने ऐसा क्यों ऐसा करता? अच्छा, अब इसके साथ बंधन में आ गए, दुखी हो गए। अब उस दुख को कम करने के लिए
भगवान बच्चे देना शुरू कर देते। अब क्या हो गया, अब मैं, मेरी पत्नी, छोटा सा सर्कल, अब मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, अब 2 यूनिट ऐड हो गए तो रेडियस बढ़ गई, तो उसका जो चक्कर है, वर्तुल, सर्कल, वो भी बढ़ गया। अब पत्नी के साथ पर सेकंड जितने झगड़े होते थे उतने कम हो गए और झगड़े का विषय हो गया पुत्र। देखो, और फिर अब बच्चे को लेकर के झगड़े बढ़ गए। भगवान कहते कोई नहीं, एक और, ये दूसरा बच्चा आ गया। अब वो जो रेडियस है वो और लंबी हो गई। मैं हो गया सेंटर, मेरी पत्नी यूनिट नंबर 1, मेरा पहला बच्चा यूनिट नंबर 2, मेरा दूसरा बच्चा यूनिट नंबर 3, रेडियस बढ़ गई और सर्कल बढ़ गया। जितना ये रेडियस बदलेगा और जितना ये सरकमफेरेंस लंबा होगा और जितना ये बड़ा होगा, उतना सेंटर पर से अटेंशन खत्म हो करके पेरीफेरी में जाने लग जाता है। ऐसा कहते हैं, शादी के पहले कपड़े की जो अपनी ख्वाहिश है वो पूरी कर लेनी चाहिए, शादी के बाद आपको कुछ मिला तो बहुत भाग्यवान हो। और बच्चे होने के पहले अपनी खाने की ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे होने के बाद पापा आई वांट इट, पापा आई वांट, अच्छा बेटा यू टेक दैट, आई डोंट लाइक इट, आई कैन सैक्रिफाइस फॉर यू, टेक इट। कि दुनिया में तमाशे देखने के लिए टीवी खोलने की जरूरत नहीं। अब देखो, ध्यान से सुनना, जब ये मैं छोटी छोटी वस्तु से लगा रहता है तो वो बंधन हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, जब ये मैं सबके साथ एक हो जाता है तो केवल मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे नहीं, मैं, मेरा पूरा समाज, मैं, मेरा धर्म, मैं, यह संपूर्ण मनुष्य सृष्टि, मैं, यह चर अचर सृष्टि, इस सब के साथ जब मैं एक हो जाता है तो इतना विस्तृत विस्तार युक्त एक ब्रह्मांड तैयार हो जाता है, जहां सेंटर है लेकिन पेरीफेरी नहीं है। देखो, ऐसा जो सेंटर है जिसकी कहीं पेरीफेरी नहीं है, उसी को कहते हैं साधु संत, उसी को कहते हैं महात्मा, उसी को कहते हैं भगवान के अवतार। और इस स्थिति में आकर के परमात्मा ऐसे सेंटर से अपना डिपार्टमेंट खोल देते हैं। आपको मालूम नहीं, मुझे उस दिन भगवान ने बताया उनकी परेशानी क्या है। भगवान की परेशानी ये है कि वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको हाथ नहीं है, वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन उनको वाणी नहीं है, अपाणी पादो, वो कुछ चलना चाहते हैं लेकिन उनको पैर नहीं है, वो सोचना चाहते हैं लेकिन उनको बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, अंतःकरण नहीं है, इसीलिए बड़े परेशान हैं। तो क्या करें, उनके लिए खाली कर दो अपने हाथ, अपने लिए काम करने के स्थान पर उनके लिए करो ना। अपनी वाणी अपनी ही ट्रम्पेट ब्लो करने के स्थान पर उनके गुणगान गाओ ना। देखो, जितना अपने देह के साथ ये अहंता का भाव पूरा कम हो जाएगा, उतना उसी देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, इन सभी के माध्यम से परमात्मा की अभिव्यक्ति होने लगेगी। ये सिद्धांत हमने आपको कई बार बताया है। भगवान के दर्शन के चक्कर में टाइम बर्बाद मत करो, उस भगवान को अपने माध्यम से अभिव्यक्त होने का जरा मौका तो दो। वो ढूंढ रहा है, हर जगह जाता है कि कहीं टू लेट टू लेट टू लेट मिला है क्या। एक जगह भगवान गए, वहां लिखा हुआ था टू लेट। ही वॉज सो हैप्पी। जैसे वहां पहुंचे एकदम वहां छोटा आय घुस गया। अब क्या हो गया स्पेलिंग?
यही हम लोगों का जीवन है। जिस टॉयलेट में ईगो आ जाता है, जीवन टॉयलेट हो जाता है। जहां ये छोटा आय निकल गया, वहां परमात्मा का सुगंध हमारे जीवन से फैलने लग जाता है। यस्मान्नोद्विजते लोकः लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यस्य च मे प्रियः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः। एक एक चीज जो भगवद गीता की शास्त्रों की बताई है, वो इसी चीज का प्रतिपादन करती है कि भगवान जिसके माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं, सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, वो किसी के साथ द्वेष नहीं कर सकता। तो यदि किसी के साथ द्वेष न होने की परिस्थिति परमात्मा के अभिव्यक्ति के कारण होती है, तो साधना क्या हो गई? अब किसी के साथ राग द्वेष करना छोड़ दो। देखो, राग द्वेष करने को छोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? डोंट बिकम सीरियस विथ एनीबडी ऑन एनी रिलेशंस। ये बात समझ लो। जिस प्यार में रिश्ते निर्माण होते हैं, वह प्यार बंधन का कारण बनता है। जिस प्यार में रिश्ते निर्माण नहीं होते, वही शुद्ध प्रेम है। इसीलिए हमको हमारे सिनेमा के गाने बड़े अच्छे लगते हैं। प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों का इंतजाम दो। देखो कितना जीवन आनंदमय हो जाता है। तो अहम ममेति दौर्जन्यम न येषाम देह गेहजम अतिवादांति दीक्षित नावमन्येत कश्चन न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंठमेधसे यत्पादाम्बुरुह ध्यानां संहितां मध्यगामि माम्। अब ये परमात्मा का पद प्राप्त करना है तो इसके लिए करना क्या चाहिए? ध्यान से सुनना, आखिरी बात है ये। अतिवादांति दीक्षित, अतिवादांति दीक्षित का मतलब है किसी के साथ किसी भी विषय से उलझ मत जाना। डोंट गेट इन्वॉल्व एनीवेयर वेयर देयर इज अ कंट्रोवर्सी। कभी भी मत उलझ जाना। किसी के झगड़े हो रहे हो, विशेष करके पति पत्नी के झगड़े में कभी मत उलझ जाना, क्योंकि वो झगड़े के लिए तो शादी की है। यदि वो झगड़े नहीं करेंगे तो करेंगे क्या फिर? प्रेम जिनको करना होता है वो शादी नहीं करते। देखो आ रहा है। तो किसी के साथ उलझना मत। हम उलझते किसके साथ हैं? लड़के के साथ, लड़की के साथ, बहू के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। कहीं मत उलझना, कीप अवे। जहां आपको लगा अब यहां कुछ गड़बड़ होने का चांस है, अपने एंटीना को नीचे डालो और भागो। इसी के कारण भगवान का नाम रणछोड़ दास। एक ने मुझे ये प्रश्न लिखा था आज सुबह सुबह। भगवान अर्जुन को तो कहते हैं तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया, और स्वयं तो भाग गए थे, ऐसा क्यों? सुबह सुबह ऐसे प्रश्न के उत्तर दो ना, तो देखो कैसा मन होता है। तो हमने कहा देखो तुम उसी को जाके पूछो, मुझे परेशान मत कर। तो यह जगत में रहना है ना, किसी के साथ उलझो ना। कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। इतनी सहज जीवन धारा बन जाती है। और ये सब करते समय एक चीज का ध्यान रखना, अपने आप को बचा के रखो। बहुत महत्व की बात है। जहां आपको थोड़ी भी शंका आई, यहां कुछ गड़बड़ घोटाला झाला, भागो भागो भागो। फंसना मत दुनिया में कहीं भी। ना दोस्ती में फंसना है, ना दुश्मनी में फंसना है। जो व्यक्ति फंसा वो गया। इसीलिए अतिवादांति दीक्षेत नावमन्येत कश्चन। दूसरी बात है अतिवादांति दीक्षेत माने जब किसी के साथ हमको उलझना नहीं है तो किसी भी दुराग्रह को नहीं पकड़ के रखना।
हमारा सिद्धांत हमने आपको बताया बहुत पुराना है। द बेस्ट वे टू डिसएग्री विथ समबडी इज टू एग्री इमीडिएटली एंड क्लोज द टॉपिक। आफ्टर सम टाइम ही ऑल्सो फॉरगेट्स, यू ऑल्सो फॉरगेट। लेकिन हम उलझ जाते हैं, नो बट व्हाई नॉट दिस वे, ओके दैट इज द वे, ओवर। इज वेरी सिंपल टेक्निक। किसी के साथ किसी भी विषय से उलझो मत। जो उलझते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, क्योंकि दुनिया भर के ऑप्शंस, ऐसा होगा तो वैसा, वैसा होगा तो वैसा होगा, और वहां से वो मॉनिटर के साथ बैठने के बाद जब घर में आते हैं पति या पत्नी के सामने, तो उनको लगता है मैं मॉनिटर से देख रहा हूं। लाइफ इज नॉट ए मॉनिटर, लाइफ इज मॉनिटर्ड। वो नहीं होता। इसलिए न अतिवादान तितिक्षेत, तो फिर ऐसे लोगों से यार पाला पड़े तो क्या करे, तितिक्षेत, सह लो। ऐसे जैसे आप मुझे इस समय सह रहे हो वैसे। अभी कितना, अभी 5 मिनट और बाकी है, ठीक है, कर लो पूरा, कर लो, बोल लो, बोल लो। बैठे हैं, बोल लो, अब क्या करें, आ गए तितिक्षेत। महाराज ऐसा नहीं कि आप मुझे तितिक्षा करें, मैं भी वही कर रहा हूं। और मेरे मन में क्या आ रहा है, सोलो सोलो, क्या फर्क पड़ता है। देखो, कोई सो रहा हो ना तो उसको जगाया जा सकता है, कोई सोने का नाटक करता है ना, उसको नहीं जगाया जा सकता है। मालूम है, एक बार मुझे किसी ने कहा कि स्वामी जी आपने शास्त्र क्या उपदेश देते हैं, एक शब्द में कहना हो तो हम लोगों को। हमने कहा हमारे शास्त्र बताते हैं जगो, नींद से जगो, उठी उठी बाजी वर आया, सोड़ी अविद्या निंद्य माया, व्यर्थ जात से नरक आया, स्वरूपी सावध होई तू। जगाते हैं। तो बोले इतने महात्मा इतने सालों से सबको जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, सफल क्यों नहीं होते? हमने कहा इसलिए सफल नहीं होते, ये जो सो रहे हैं ना, ये सोने का नाटक कर रहे, सो नहीं रहे। देखो, जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको आप जगा नहीं सकते। इसीलिए अपने स्वरूप को पहचानना यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। उसके लिए जगत में ऊपर नीचे बात होगी, सह लो, देयर इज नो वे आउट। अतिवादान तितिक्षेत नाव मन्येत कश्चन। दूसरी महत्व की बात, किसी का अपमान न करे, किसी को कड़वा न बोले। किसी का अपमान और कड़वा बोलने से अपना मन और अपनी वाणी खराब होती है। जैसे समझो, मैंने कई बार होता है ना, ये जो अंग्रेजी पढ़े बच्चे हैं उनको आदत होती है, एक्सक्यूज मी। मुझे मालूम नहीं, मैं गांव का पढ़ा हूँ तो एक जगह हम कहीं बैठे हुए थे, सभी हाई फाई बच्चे बैठे हुए अराउंड में बैठे हुए, और मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी। उसने जो एक्सक्यूज मी, ठीक है एक्सक्यूज। स्वामी जी क्या हो गया, व्हाई डिड यू से एक्सक्यूज? आई सेड ओके नॉट एक्सक्यूज। नो यू डोंट हैव टू से एक्सक्यूज। तुमने क्यों कहा एक्सक्यूज? बोले नहीं, वो कहते हैं ऐसा ही। अब देखो, छींक आने के बाद एक्सक्यूज ऐसे ही कहते हैं, तो इसी प्रकार से छींक आने के बाद भगवान का नाम लो। किसने बात मानी तो भगवान का नाम लो, किसी ने नहीं मानी तो भगवान का नाम लो। धीरे धीरे जैसे एक्सक्यूज बाय डिफॉल्ट आने लग जाता है, भगवान का नाम डिफॉल्ट आने लग जाएगा। जब आप भगवान का नाम लेते हो, ध्यान से सुनना, संस्कार निर्माण नहीं होते। समझो आपके पुत्र का नाम है अशोक, और जो ही कहीं अशोक की कहानी चल रही हो तो तुरंत आपके मन में वो अशोक पैदा हो जाएगा। जो शोक देता है माँ बाप को, उसका नाम अशोक होता है। अन्यान शोकम प्रदायति इति अशोकः, जो दूसरों को शोक देता है उसको अशोक कहते हैं, अमान्य अन्य।
तो यह अशोक का नाम आया तो अपने बच्चे की आदाई चले गए और अशोक का राज्य खत्म हो गया और ये अपने अशोक के साथ फंसे हुए। अब आप जब कहते हो ओम तो कोई भी संस्कार निर्माण नहीं होता। इसीलिए भगवान के नाम से संस्कार निर्माण नहीं होते। तो तितिक्षा से उसको सहन लो और उसके बाद न च इमं देहम आश्रित्य वैरम कुर्वीत केनचित, देह का आधार लेकर के किसी के साथ दुश्मनी मत करो। देखो भगवान रामचंद्र जी ने अपने रामायण में वाल्मीकि के बताते हैं लक्ष्मण जी को, जब रावण को मार दिया तब विभीषण जी को बताया जाकर के उसके संस्कार करो। और जब वो खटपट रहा था मैं उसके संस्कार क्यों करूं, वो तो आपका दुश्मन था, मैं तो आपका भगत हूं। ये जो भगत होते हैं ना बड़े डेंजरस होते हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा तुमने क्या करना चाहिए, ये मैं जो तुमको बताता हूं उसमें भी गलती है ना, क्योंकि तुम मेरे भगत हो। देखो हम जो कहते हैं ना हम महात्माओं के भगत है, भगत भुगत कुछ नहीं होता, अपनी मनवाने के लिए हम इकट्ठे होते हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा भाई मत जाना लक्ष्मण, तुम तो जाओगे कि तुम भी मुझे ज्ञान सिखाओगे, लेकिन वो तो मेरा कोई नहीं है। देखो ये जो समस्या है ना भगवान के साथ भी रही है। सीता नहीं मानी, सीता मानती तो परेशानी होती, द्रौपदी नहीं मानी, हर जगह यही चक्कर है। तो भगवान ने कहा देखो ये जो दुश्मनी थी ना मेरे और रावण के बीच में, ये देह था तभी तक थी, देह पात के बाद कोई दुश्मनी नहीं होती। यहाँ कहते हैं हमको साधना ये करनी है कि देह को लेकर के किसी के साथ दोस्ती दुश्मनी ना करे। सो न च इमं देहम आश्रित्य वैरम कुर्वीत केनचित्। आगे कहते हैं कि संहिताम इमाम, यह जो संहिता है भागवत संहिता, मैंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्हीं के प्रसाद के कारण जिनका ज्ञान अनंत है, मैंने यह ज्ञान प्राप्त किया और यहाँ मैं यह भागवत महापुराण की कथा पूर्ण करता हूँ। तो अभी तक पिछले पता नहीं कितने हो गए लेक्चर, मुझे 200-250 तो हो ही गए होंगे। उस सब का निचोड़ ये निकला है। क्या निकला है अंतिम 2-4 शब्दों में बता दो आपको। पहली बात, जिसका त्याग नहीं होता उसको पकड़ो, जो छूट जाता है उसको जाने दो। पहली साधना की बात। दूसरी साधना की बात, अपने आप को बचा के रखो। तीसरी बात, किसी के साथ उलझो नहीं। चौथी बात, जितना हो सके मन को शांत रखे, प्रसन्न रहे और अपना टाइम पास करें। हमको जगत में ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। ये होने के बाद यदि ये ठीक से हुआ तो आप बोर नहीं होगे, आप कुछ नहीं करना, मतलब सब कुछ मैंने त्याग कर दिया, देन यू आर गॉन इन डिप्रेशन। जगत का त्याग होने के बाद, ब्रह्म की आत्मा की अनुभूति होने के बाद व्यक्ति के जीवन में उत्साह और आनंद के फव्वारे आने लग जाते हैं। इसीलिए यह निषेधात्मक साधना नहीं है, यह विधेयात्मक आनंद स्वरूप की साधना है। तो यही जीवन का सार है, यही भागवत का मुख्य सार है। इसके बाद शौनक जी कहते हैं ठीक है आपने भगवान की कथा तो बंद कर दी, लेकिन हमको और प्रश्न पूछने हैं। कहते हैं कि हे सूत जी महाराज बताइए, वेद व्यास जी के जो शिष्य थे पहले इत्यादि बड़े महात्मा थे, आचार्य थे, उन्होंने वेदों का किस प्रकार से विभाजन किया इत्यादि बताइए। अब इसके बाद नया प्रसंग शुरू होता है कि वेद क्या है, वेदों का विभाजन क्या है, उसमें विषय क्या है और इसको समझने से हमारा जीवन कैसा सुधर सकता है, ये सभी की सभी बातें नया प्रसंग है, उसको हम कल प्रारंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।